यूक्रेन और रूस के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। सभी देश अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में जुट गए हैं, लेकिन भारत सरकार और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने की बजाय यूपी में योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताने में व्यस्त है। यूपी की सत्ता पाने के लिए मोदी जी प्रचार करने में व्यस्त है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वो छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए भारत से यूक्रेन गए हुए हैं और अब सभी छात्र लगातार वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से निकालने की बात कर रहे हैं। इन्हीं छात्रों में से एक राजस्थान के एक स्टूडेंट ने अपनी व्यथा को वीडियो के माध्यम से शेयर किया कि सरकार का रवैया आज यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए क्या है, जहां स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि भारत सरकार को हम लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं है। जब ये छात्र यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपनी समस्या बता रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं दी जा रही। जब उनसे पूछ रहे हैं कि सर आप बताएं कि हम लोग क्या करें, तो इस पर इंडियन एम्बेसी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी एक तरीके से, चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए। वीडियो में फंसी इस छात्रा का साफ कहना है कि भारतीय छात्रों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। स्टूडेंट ने साफ तौर पर कहा कि हम यूनिवर्सिटी को हम लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। यूनिवर्सिटी क्या, भारत सरकार को हमारी लाइफ की कोई परवाह नहीं। तो यूक्रेन में फंसे भारत के तमाम छात्र आज लगातार वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकाले, हमारी सुरक्षा करे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी सभी का ख्याल करने की बजाय चुनाव रैलियों में हवा भर रहे हैं। ये बात एक तरह से सही भी है, क्योंकि देश या देश से बाहर जब जब देशवासियों पर संकट आया है, हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं। जब कोरोना की पहली लहर देश में आने वाली थी, विशेषज्ञ से लेकर के सारे लोग सरकार को जब चेतावनी दे रहे थे, तब आपने देखा कि उस वक्त भी ये सरकार ट्रंप के स्वागत में लगी थी। उसके बाद भी जब लगातार कोरोना की दूसरी लहर सामने आ रही थी, तो उस वक्त न सिर्फ पूरी केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। देश ने इसका खामियाजा भुगता। हजारों लोगों की जान ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में चली गई। जिस वक्त सरकार को कोरोना से निपटने की तैयारियां करनी थी, उस वक्त हमारे देश के महान प्रधानमंत्री मंचों से दीदी और दीदी कर रहे थे। बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और बाकी देशवासियों को कोरोना की आग में वैसे ही मरने को छोड़ दिया था। और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ एक बार और नजारा देखने को मिल रहा है यूक्रेन में, जहां यूक्रेन और रूस के बीच में एक बार फिर से वॉर देखने को मिल रहा है। भारतीय छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर इस दौरान जमकर वायरल हो रहा है, जहां ये छात्र दो देशों की लड़ाई के बीच फंसे हैं और अपनी जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। कोई छत पर खड़े होकर बचाने की गुहार लगा रहा है, तो कहीं कोई और जगह पर छुपकर वहां से वीडियो बना करके मोदी सरकार से लगातार मदद मांग रहा है। लेकिन यहां पर तो मामला ही उल्टा पड़ा है। संकट के इस दौर में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने जहां एक तरफ यूक्रेन से इंडिया आने का हवाई किराया बढ़ा दिया है, इस विषम परिस्थिति में जहां भारतीय एयरलाइंस
एक तरह से कमाने का जरिया ढूंढ रहा है, वहीं देश की सरकार चुपचाप चुनाव प्रचार में लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन छात्रों के वीडियो पर कब तक मोदी सरकार संज्ञान लेती है और कैसे इन छात्रों को वहां से निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।